हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 11th की चैप्टर 14 डेप्रिसिएशन की, जिसके अंदर मैं आज आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो मैं आप लोगों के सामने एक लाइन खींची है मैंने, उस पर क्या है कि जितनी भी डेट डेप्रिसिएशन की क्वेश्चन वाली गिवन होती है वो सारी डेट्स आप लोग यहाँ लिख लो। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा मैंने क्या क्या लिखा है। कि भाई कोई एक बिजनेस है और उसने 1 अप्रैल 2015 में 1,40,000 रुपये की एक मशीन खरीदी, जिसके ऊपर उसने 20,000 रुपये का उसी मशीन के ऊपर क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। तो टोटल मशीन की वैल्यू कितनी हो गई, 1,60,000 रुपये। और 1 अक्टूबर 2015 को उसने एक मशीन और खरीद ली 80,000 रुपये की, ठीक है। और 1 अक्टूबर 2017 को उसने क्या किया, द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015। जो मशीन आपने 1 अप्रैल 2015 में खरीदी थी वो मशीन आप लोगों ने इस डेट को 1,04,000 रुपये की बेच दी। और जिस दिन आप लोगों ने मशीन बेची है उसी दिन मशीन जो है 2 लाख रुपए की एक नई मशीन हम लोगों ने खरीद ली, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है यानी कि आरओडी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना परसेंट लगाना है, 10%। और हमें अकाउंट्स कितने साल के प्रिपेयर करने हैं बेटा, 3 साल के प्रिपेयर करने हैं। तो यहां से लेके यहां तक देखो कब तक, कब 31 मार्च आएगी, 1/4/2015 के बाद कब आएगी, 31/3/2016 को आएगी, ठीक है। और उसके बाद कब आएगी, 31/3/2017 को आएगी। और ये हमारा 1 साल है, ठीक है बच्चों। अब ये यहां से लेके यहां तक 1 साल है और यहां से लेके यहां तक हमारा 1 साल है, 31/3/2018। सर अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी बड़ी डेट इतनी छोटी डेट, वो क्वेश्चन ने गिवन करी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब यानी कि 1 साल, 2 साल और 3 साल का हमें अकाउंट बनाना है। तो देखते हैं कैसे कैसे। तो पहले मैं आप लोगों के सामने फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूं और आप लोग प्लीज़ स्केल से जो है फॉर्मेट ड्रॉ करना। सर आपके पास भी तो स्केल हो सकता था, अब बच्चों है नहीं तो क्या करें, गरीब आदमी है, ऐसे ही काम चला लेते हैं। लेकिन आप लोग तो अमीर हो सारे के सारे, आप लोग स्केल का यूज़ कर लेना, ठीक है। देखो बच्चों, ये यहाँ पे आते हैं आप लोग का डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है बच्चों। जैसे जैसे डेट गिवन है वैसे वैसे हमें यहाँ पे फोकस करना है। तो सबसे पहले हमने फोकस किया 1/4/2015 को हम लोगों ने एक मशीन खरीदी टू बैंक, कितने रुपए की, 1,40,000 रुपए की। सर क्या हम यहाँ पर कैश लिख सकते हैं, बच्चों आपकी मर्जी है, कैश लिखो चाहे बैंक लिखो, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है कि कोई भी 20,000 रुपये से ज़्यादा का खर्चा अगर होता है तो वो बैंक के थ्रू ही होगा, इसलिए मैं यहाँ पे हमेशा क्या लिखता हूँ, बैंक ही लिखता हूँ। और हमने इसे भी इसकी जगह जोड़ लिया। सर ये तो आपने 2 अलग अलग बार क्यों लिखा, बेटा आप लोग चाहो तो 1,60,000 भी लिख सकते हो, लेकिन जो बेटर प्रेजेंटेशन के लिए होता है इन दोनों को अलग अलग ही लिखना होता है, खर्चों को अलग लिखते हैं और मशीन की वैल्यू को अलग लिखते हैं। लेकिन जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो दोनों की वैल्यू को जोड़कर लगाया जाता है, ठीक है। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो 1 साल के उसी साल में एक बार आप लोगों ने और मशीन परचेज कर ली टू बैंक। फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन कितने की खरीदी बच्चों आप लोगों ने, 80,000 रुपये की। अब कौन सी डेट को आ गए, 31/3/2016 को आ गए बाय डेप्रिसिएशन, फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन। अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरे 12 महीने बने, तो 1,60,000 का 10% कितना बनेगा बच्चों, 16,000 रुपये, ठीक है। वहीं अगर बात करें 80,000 का 10% 8,000 और केवल 10वें महीने से तीसरे महीने के एंड तक लगाया जाएगा तो आधे साल का 6 महीने का लगेगा। तो आप लोग के जो डेप्शन निकल के आ गया 20,000 रुपये। उसी के बाद क्या करना है बच्चों, आप लोग को बाय बैलेंस सीडी। पहली मशीन की वैल्यू 1,60,000 है और 1,60,000 में से बच्चों आप लोग 16,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1,60,000 में से मैंने 16,000 माइनस करा तो 1,44,000 रुपीज़। और 80,000 में से 4,000 गए तो 76। अब आप इन दोनों को ऐड कर लो तो बनेगा बेटा आप लोग का 2,20,000 रुपये। यहाँ पे आता है इन दोनों का टोटल जो कि कितना आएगा, 2,40,000 रुपये। बच्चों मेरी मैथ थोड़ी वीक है, आप लोग अपना देख लेना। अब यही बैलेंस बच्चों आप लोग का यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, जस्ट इसी की अगली डेट, टू बैलेंस बीडी, फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन, 1,44,000 रुपये और 76,000 रुपये। मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, जस्ट कॉपी पेस्ट किया है, ये नहीं मैंने कुछ अलग कर दिया। अब इस साल से इस साल के बीच में ना हमने कोई मशीन बेची है ना मैंने कोई मशीन खरीदी है, तो सेम एज इट इज इसी के ऊपर मैं डेप्रिसिएशन लगा दूंगा
बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन। अब हमारा मेथड कौन सा है बच्चों, ये एसएलएम मेथड है, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, यानी कि जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसी के वैल्यू के ऊपर हमारा हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 1,60,000 के ऊपर 10% कितना लगेगा, 16,000 रुपये। और 80,000 दूसरी मशीन की ओरिजिनल वैल्यू 80,000 है, 80,000 का 10% 8,000। सर यहाँ तो 4,000 लगाया था, यहाँ आपने 8 कैसे लगा दिया बच्चों, ये डेप्रिसिएशन हमारा 6 महीने के लिए था और ये हमारे पूरे साल के लिए है। तो 8 6 14 यानी कि 24,000 रुपये आप लोग का टोटल आ गया। बाय बैलेंस सीडी फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन। अब इसमें से 16,000 घटा के नहीं लिखेंगे, जो 1,44,000 की वैल्यू निकल कर आई है आप लोगों की ये वाली, इसमें से अब 16,000 रुपये की वैल्यू घटा दो तो कितना बचेगा आप लोग के पास में, 1,28,000 रुपये। और 76 में से 8 के तो कितने बच्चे बच्चों आप लोग के, 68। इन दोनों को ऐड कर लो, 1,96,000 रुपीज। और यहां पे टोटल, ठीक है बच्चों। अब यही वाला बैलेंस नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करो 1/4/2017 में टू बैलेंस बीडी फर्स्ट सेकंड मशीन। सर आपने ये तो बताया नहीं कि सीडी और बीडी का मतलब क्या होता है। बेटा सीडी का मतलब होता है कैरिड डाउन, कि ये बैलेंस अगले साल ट्रांसफर करना है, और बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, की ऊपर से, यानी कि पिछले साल से इस साल बैलेंस हमारे पास ट्रांसफर होकर आया है। इन दोनों को मैंने एज इट इज कॉपी किया, 1,96,000 आ गया। जब मैं इस डेट से आगे बढ़ा तो 1/6/2017 को बच्चों आप लोगों ने मशीन बेच दी। तो इस डेट से अप्रैल से लेके अक्टूबर में आप लोगों ने मशीन बेची, तो डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा, 6 महीने का लगेगा। और ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है आप लोगों की, 1,60,000। 1,60,000 का 10% कितना बनेगा, मैं लिख देता हूं, 1,60,000 का 10% इंटू में 6/12 तो 8,000 रुपये आ जाएगा। उसके बाद में बाय बैंक कितने की बेची बच्चों आप लोगों ने मशीन, 1,04,000 रुपये की, तो 1,04,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है। और अब सुनो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि लॉस हो गया हमारा तो लॉस हमारा यहीं पे आता है। कैसे, 1,28,000 की मशीन थी, इतने की आप लोगों ने यूज कर ली, तो 1,28,000 में से 8 गए तो 1,20,000, और 1,20,000 वाली मशीन आप लोगों ने कितने की बेची, 1,04,000 रुपए की। तो बच्चों आप लोग का लॉस कितने रुपए का हो गया, 16,000 रुपए का। अब उसके आगे उसी दिन आप लोगों ने एक नई मशीन और खरीद ली 1/10/2017 को, सेम डेट बच्चों मैंने यहां से यहां पे कॉपी किया है, टू बैंक 2 लाख रुपए की मैंने मशीन परचेज कर ली। उसके बाद डैप लगाना है 31/3/2018 में बाय डेप्रिसिएशन। कितनी मशीन है मेरे पास में, 2। सर क्या हम पहली मशीन के ऊपर डैप लगाएंगे, तो बच्चों आंसर है नो, क्योंकि हम पहली मशीन को सोल्ड कर चुके हैं। तो दूसरी मशीन की ओरिजिनल वैल्यू ना ये है ना ये है, ओरिजिनल वैल्यू 80,000 है, और 80,000 का 10% बच्चों 8,000 रुपये आएगा। और सर हमने अभी तीसरी मशीन खरीदी 2 लाख की, तो 2 लाख का 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है 20,000, और 6 महीने के लिए इस डेट से इस डेट तक 6 महीने के लिए कितना बनेगा आप लोग का, 10,000 रुपये। इन दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में। बच्चों थोड़ी मेरे पास जगह कम पड़ गई, लेकिन आप लोग के पास जगह कम नहीं पड़ेगी। सुनो, पहली अब दूसरी मशीन और तीसरी मशीन की वैल्यू निकालेंगे। 68 में से 8 के तो कितने बचे, 60,000, और 2 लाख में से 10,000 के तो कितने बचे बच्चों आप लोग के, 1,90,000, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2.5 लाख रुपए। ठीक है। अब इन सब का हम लोग एंड में क्या कर देंगे, नीचे टोटल कर देंगे, और वो टोटल हमारा दोनों तरफ का कैसा आएगा बच्चों, बराबर आएगा। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया, प्लीज आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग यार चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोग बिना सब्सक्राइब करे ही चले जाते हैं। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। सो प्लीज आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों को डेली एक नई वीडियो अपडेट मिल सके। सो आज के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू।